अत्यंत धर्मनिष्ठ है, उस यदु के वंश में जो भगवान का अवतार हुआ है। अब यहाँ पर हमारे वैष्णव लोगों के दो विभाग हैं, दो क्या कई विभाग हैं। इसमें मोटा मोटा जो विभाग है, जो लोग राम जी को अपना इष्ट मानते हैं तो विष्णु भगवान के लिए गौ बनाते हैं, और वैष्णव कहलाते हैं लेकिन गौ बनाते हैं। हमारे दक्षिण में जो वैष्णव है प्रधान रूप से विष्णु भगवान का मंदिर बनेगा, भगवान विष्णु घर में मूर्ति होगी, भगवान विष्णु की नाम जप होगा, विष्णु। तो वो लोग तो विष्णु भगवान को प्रमुख करके उनके अवतारों के रूप में भगवान राम, भगवान कृष्ण, बाकी सारे अवतारों को लगभग बराबर। हमारे वृंदावनी लोग हैं वो कृष्ण भगवान प्रधान है, राम जी गौड़ है। हमारे राम जी वाले भी तड़प जाएंगे, न तड़प नहीं पाएंगे। ये तो मैं अपने को परमते व्याख्या से ये तो परमत से बोल रहा हूँ, स्वमत से नहीं। हमारे लिए तो कोई भेद नहीं, हम लोग ईश्वर को जन स्वीकार करते हैं और उनके चाहे आप हजार नाम रखते हैं, नाम से क्या हम घट कहते हैं, कोई घड़ा कहता है, कोई पाठ कहता है, तो उससे वस्तु में भेद थोड़ा होता है। नाम भेद होने से वस्तु में भेद नहीं होता। हम तो वेदांत के शरणागत लोग हैं, वेदांत को विद्यार्थी हैं, तो वहां से बुद्धि इधर होने की बात नहीं है, ठीक है ना। सर्वे हिरण्याः यस्य गर्भे अस्ति स हिरण्यगर्भः। दुनिया में जितनी भी चमत्कार है वो उसके गर्भ में रहती हैं, इसलिए वेदांत में उसका नाम कहा गया है हिरण्यगर्भ। नारायण तो नारायण यहाँ कृष्ण भगवान प्रमुख है, विष्णु भगवान भी थोड़े गौण हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति आई है भागवत में, ये थोड़ा भक्ति का झूझा है, ज्यादा नहीं, कुछ फर्क नहीं है। भक्ति में थोड़ा हास प्रयास होता रहता है। यहाँ लिखा तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णु हो, भगवान विष्णु के अंश से जो अवतीर्ण हो, विष्णु हो अंशेन अवतीर्णस्य कृष्णस्य। ठीक है, मिला। अब आप लोग झंझट मत करना, लोग आगे पीछे बैठे हैं। अब यहाँ भागवत में लिखा है, हम क्या तो लिखा विष्णु अंशेन अवतीर्णस्य कृष्णस्य वीर्याणि संस्नः। उनके वीर्य, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, लीला, चरित्र की कृपा करके हमसे कथा करो। तो विष्णु हो अंशेन अवतीर्णः, ऐसा तो अर्थ हमारे बाकी सभी लोग करते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त है महाराज, खासतौर से गौड़ी जो घोड़ी तो कहेंगे वाह, बिल्कुल गलत है ये, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए भाई? बोले दोनों षष्ठी है, विष्णु और कृष्ण से, तो हम ऐसा बोलेंगे कृष्णस्य अंशः यः सः विष्णु। कृष्णस्य अवतीर्णस्य कृष्णस्य अंशेन स्थितः विष्णु।
ये उन्होंने अर्थ कर दिया। बनेगा नहीं है, संस्कृत से बनेगा नहीं, क्योंकि विष्णु भगवान का चरित्र थोड़ा कहलाना चाहते हैं। अवतीर्णस्य कृष्णस्य अंशेन यह विष्णु स्थितः, फिर क्या? तस्य विष्णोः वीर्याणि संसर, ऐसा तो नहीं बनेगा। इसलिए भागवत जी का अभिप्राय, जो थोड़ा संस्कृत को जानते हो, विद्या प्रेमी है, उनके लिए अर्थ तो यही बनेगा भाई। विष्णु अंशेन अवतीर्णस्य कृष्णस्य वीर्याणि नः संसर, तुम्हारे लिए उसकी व्याख्या करें। कृपा करके भगवान कृष्ण की, चलो छोड़ो समास, हमारे लिए भगवान कृष्ण की कृपा करके रसमयी लीला, रसमयी चरित्र का व्याख्यान करिए प्रभु। और हमारा चित्त उनकी लीला में डूबना चाहता है। लीना की लीला, लीला शब्द की व्युत्पत्ति है ये। लीना की लीला, जो लीन कर दे, चित्त को खींच ले, लय कर दे, डुबा दे। लीला में लालित्य होना चाहिए, लेकिन वो लीला तब कहलाती है जब उसमें ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्य और लीला दोनों मिलते हैं ना, तब तो हम लीला बोलते हैं। बाप जब घोड़ा बनता है, बेटा कहता है घोड़ा बनो, तो बोला बड़े बड़े बाप घोड़ा बन जाते हैं, छोटे छोटे भी बन जाते हैं, बड़े बड़े बन जाते हैं। वो क्या है? वो बाप की लीला है, बाप का चरित्र नहीं है। और रस में आके, बच्चे के वात्सल्य में आकर के ऐसा करता है, और फिर कहता है भाई भूख लगी घोड़े को, वो बेटा के मतलब में कुछ ला के मुंह के सामने रखता है। इस तरह की सब लीलाएं होती है। तो ये तो रस का वेग है जो लीला का, लेकिन बच्चे को मालूम है ये हमारे पिताजी। तो ऐश्वर्य भी मालूम है, पिता का बड़प्पन भी मालूम है, और तब लीला लीला है। बड़प्पन अगर भूल गया तो लीला नहीं है, फिर तो वो उन्नत आचरण। इसलिए ध्यान रहे कि लीला में दोनों पक्ष होने चाहिए, दोनों आयाम होने चाहिए। ऐश्वर्य स्मरण होना चाहिए और लीला में लीन हो जाना चाहिए। न तत्रापि इधर से तो नहीं आ जाएगी, अचानक कूद देता हूँ मैं, लोग सोचते हैं क्या है। और ये तो आदत पड़ी हुई, आप लोगों को पड़ जानी चाहिए थी आदत तक। जवाब तो आना चाहिए। न तत्रापि महात्म स्मरणम, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया, जब भगवान की लीला की बात करते हो तो उनके महात्म का विस्मरण नहीं होना चाहिए। गोपियां महाराज रास के समय में ये याद रखती है। आप समझते हो, ये तो पता नहीं ऐसी ऐसी बातें आ गई आज तक। गोपियां रास के समय में भगवान से बोलती हैं, नखल गोपिका नंदन भगवान, ये बोलती हैं, हम जानती हैं कि आप यशोदा नंदन नहीं हो, हम जानती हैं कि आप प्रभु हो, परमात्मा हो। सखम वेवान सात्वतां कुले, हे सखा में मालूम है कि आप विश्व गोप्तये, विश्व का गोपन करने के लिए, विश्व की रक्षा करने के लिए हो सकते। आप यदुकुल में जन्म लेते,
ये गोपियों ने कहा रास के समय का न तत्रापि महात्म्य स्मरण, ये ध्यान में रहना चाहिए। लीला कब है तो बोलते हैं अब ये लीला हमको बताइए। सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न थे, बोले देखो परीक्षित में भी यही सोच रहा था कब कुछ हो गया। भगवान कृष्ण के बारे में पूछने वाला टल जाता। सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सुतम, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमः, वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरतिः, वासुदेव कथा प्रश्न। देखो ये है कल वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति। भगवान वासुदेव की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। किसको? वक्तारं बोलने वाले को, पृच्छकं पूछने वाले को, श्रोत्रीं सुनने वाले को, तीनों को पवित्र करती है। श्रोत्रीं तत्पाद सलिलं यथा, जैसे गंगा भगवती लोगों को पवित्र करती है, भगवान की कथा बिल्कुल गंगा जी धारा की तरह है। किरण समान कथा शुरू करी। देखो भगवान के अवतार के लिए कभी कभी तो हमेशा अवतार होता है, जैसे बड़ा अवतार हुआ होके पूरा हो गया। नरसिंह अवतार उसको क्या हमेशा होता, हम फाड़ करके पटक हुए, एक चरित्र किया पुरोहित हो गया। एक कपिल भगवान का अवतार है, इसको कला अवतार बोलते हैं, वो गुरु रूप है, वो अभी भी है, लेकिन वो सांख्य विद्या के आचार्य, तो उनमें दूसरी कोई कला की अभिव्यक्ति नहीं होती है। अवतार बहुत तरह के माने गए हैं हमारे शास्त्र में। आवेश अवतार, कला अवतार, अर्चा अवतार, मंदिर बनाया हो, विधिवत अगर प्राण प्रतिष्ठा की गई हो तो उसमें भगवान का प्रभाव अवतरित होता है, इसलिए उनको अर्चा अवतार बोलते हैं। हमारी मैंने पूजा को स्वीकार करने के लिए कृपा करके भगवान अर्चा में अवतरित होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पूरी प्रकृति आवाहन करती है, राम जी के प्रसंग में आया था, पूरी प्रकृति आवाहन करती है क्योंकि वो विवल हो रही है, परेशान हो रही है, तो उस समय पर जब प्रकृति के प्रतिनिधि देवी देवता गौ ऋषि सभी लोग जब आवाहन करते हैं, मैंने समष्टि प्रार्थना की उपाधि के संदर्भ में अनुग्रह की उपाधि लेकर के जब चेतन होता है तो उसको बोलते हैं अवतार। वेदांत की भाषा है, हम दूसरी भाषा में भी बोलेंगे। लेकिन अवतार की उपाधि क्या है? बोले समष्टि प्रार्थना। पूर्णावतार की उपाधि है सबके हृदय में जब ये आवाहन होने लगता है, सबके हृदय में जब ये प्रार्थना होती है, प्रभु आपके बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसा है, राम जी के भी उसमें जय जय सुनाए करके रामायण आता है, सभी लोग गए प्रार्थना करें। यहाँ भी आया ब्रह्मा जी को आगे करके जब समष्टि प्रार्थना हुई तो गिरस समाधो, उस समाधि में ही ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई दी, आप चिंता मत करो, योजना हमने बनाई है, हम माता वसुदेव के घर से प्रकट होंगे, देवकी और वसुदेव के घर से प्रकट होंगे, और आप लोग
नीचे हमारी लीला को पूर्ण करने के लिए, पुष्ट करने के लिए अपने अंश के साथ आप लोग भी जाओ। तो पहले तो ये समष्टि आह्वान हुआ, प्रार्थना हुई, और भगवान अनुग्रह विग्रह धारण करके, अवतार क्या है? अनुग्रह जब विग्रह धारण करता है तो अवतार। सो केवल भगतन हित लागी, देह धरि देह चरित्र कर नाना। देह धारण करता है किस लिए? रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए? बिल्कुल नहीं। जिसके संकल्प से सृष्टि हो जाए उसको कंस को मारने के लिए होता है। सो केवल भगतन हित लागी, जो भक्त है पृथ्वी पर उनके लिए साधना कर रहे। अरे कंस को तुम संकल्प से मार रहे, लेकिन यशोदा जी को संकल्प से पुत्रत्व नहीं कर सकते ना। उनके लिए तो उनके गोद में उनको खेलना पड़ेगा, और वो मेरा सोटी लेकर के खड़ी हो जाती है, और वो बेचारा ऐसा डरा हुआ उसमें जो है लीला में इतने मोटे मोटे आंसू गिराता। सुबह जो खाजा लगाया था यशोदा जी ने वो सब बह जाता। ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हो, बोले वाह मालिक, आपसे काल भी डरता है, और आपकी लीला आज के दिन ये है, ये माता जी का कमाल देखो, डंडा लेके खड़ी हो गई, उखल में बांध दिया। ये तो संकल्प से नहीं होगा, ये तो आके बंधना पड़ेगा। हाँ जी महाराज, आंख मलते हुए कटिया से उठे, कहाँ है मैया? देखा वो दही मंथन कर रही, कृष्ण के लिए मंथन निकाल आए। आत्मंत्र कार्य वाले सारे मुंह में लग गया, आगे दम से बोलूंगे, गोद में रख के मताली रखती। हमारी यशोदा माता जी जो है थोड़ी मोटी थी, जरूरी होता है। अब आजकल कई बार लोग बहुत सुपरी टाइप होते हैं, सारी उनकी गोद में अगर गिरे धर्म से तो खतरा है। गिर गया और फिर माता जी ने स्तंभ मुंह में डाल दिया, पीने लगा, वो बता नहीं है। बीच बीच में माता जी उनकी ओर देखती हैं, वो भी देखता है। ठीक है, ये लीला है, इसके लिए अवतार लेना पड़ता है। कंस क्या चीज है मारने मरने वाली बात? वो स्वामी जी ने लिखा महाराज, सो केवल भगत नहीं लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भक्तों के लिए, सबरी के लिए राम जी को आना पड़ता है, रावण के लिए क्यों? केवट के लिए आना पड़ता है, रावण के लिए क्यों आना पड़े? लोगों को लगता है ये दुष्टों के लिए आते हैं, दुष्टों को भूल भंग से सृष्टि भंग होती है तो लेकिन भक्तों को तो अगर ये इच्छा है कि हमारे दरवाजे आए, सबरी की ये इच्छा है, तो दरवाजे आने पड़ेगा, वो संकल्प से काम नहीं चलेगा। तो महाराज ये अवतार का ये प्रकरण कहा उन्होंने कि मैं आ रहा हूँ। और फिर सूरसेन, अब यहाँ थोड़ा बताया, सूरसेन यदुपति ही मथुरा आवसन पुरीम। मथुरा में सूरसेन नाम के एक यदुपति है, यदुवंश के राजा है। राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजान। जितने यदुवंशी हैं सबकी राजधानी मथुरा हो गई थी उस समय। राजा सब अलग अलग थे लेकिन सबकी राजधानी, जैसे चंडीगढ़ में 2 राज्यों की राजधानी है, तो मथुरा में सारे राजा यदुवंशी राजाओं की राजधानी हो गई। धानी माने होता है निवास स्थान, राजधानी का अभिप्राय है जहाँ पर राजा रहते हैं। बीच में जब बड़ा अवतार से जब पृथ्वी प्रकट हुई ना,
और पृथ्वी पर लोग बसे। तो वहां भागवत में लिखा है पृथ्वी क्या है, बोले जीवधानी। पृथ्वी क्या है, बोले जीवधानी है, जीव यहाँ रहते हैं। तो कोई शहर हो जहाँ राजा रहते हो तो क्या कहा जाएगा, राजधानी। ऐसे तो मथुरा जो है वो राजधानी हो गई, और वहां पर एक दूसरे के यहाँ विवाह शादी भी होती है। तो वसुदेव जी सूरसेन के लड़के हैं, यदुवंशी क्षत्रिय हैं, राज परिवार से आते हैं, राजवंशी है। उनका विवाह तय हुआ देवकी से। देवक की पुत्री है देवकी, वो महाराज उग्रसेन के भाई हैं, तो कंस की बहन लगती है देवकी। विवाह हुआ और जब विदाई होने लगी तो कंस महाराज अपनी भगिनी से इतना प्रेम करता है। यहाँ लिखा उग्रसेन सुतः कंसः स्वसो प्रिय चिकीर्षया, अपनी बहन का प्रिय करने के लिए रश्मीन हयानां जग्राह, रौक्मयी रथ सतैर व्रता था। सोने की जो लगाम है, रश्मियां हैं, उसको स्वयं उसने पकड़ा है और रथ हाँकने लगा। रथ हाँकने वालों को हटा दिया, मैं स्वयं महाराज इतना प्रेम दिखाया, लोग जय हो बोलते। इस बीच में एक ने और बोल दिया, किसने, आकाशवाणी। बोले अरे आज तुम जिसके ऊपर इतना प्रेम दिखा रहे हो, पति प्रग्रहिणं कंसम आभाष्य आह शरीरवाक्, अशरीरवाक् माने आकाशवाणी। वाणी है लेकिन शरीर नहीं दिखाई देता, जैसे आजकल रेडियो में ये आकाशवाणी है। मुझे बड़ा मजा आता है। बोले अच्छा कोई त्रेता द्वापर वाली बात नहीं है, हम लोगों ने भी अपनी बनावटी ही सही, लेकिन आकाशवाणी हम भी सुनते हैं। बात है रेडियो में पहला आता, ये आकाशवाणी। और शरीर वाणी सुनाई देती है, शरीर दिखाई नहीं देता, ऐसी स्थिति है। क्या वाणी हुई, बोलते हैं प्राप्तं कालं प्रतिद्योगं इदं तत्र अन्वपद्यते मृत्युर्बुद्धिमता कोह्यो। अरे दुष्ट अस्याः त्वाम् अष्टमो गर्भो दन्तायां भासे अबुधः। अरे मूर्ख, अबुधः बोलते हैं, मूर्ख कहना था लेकिन उसको थोड़ा मेकअप करके बोला, बुधः अबुधः। बोले हे अबुध, अरे मूर्ख। मूर्ख माने क्या होता है, जिसकी बुद्धि मूर्छित हो गई, मूर्छति की मूर्खता, बुद्धि में मूर्छा है, बेहोशी है, समझता ही नहीं है, तब बोलते हैं मूर्ख। अरे मूर्ख, याम वध से जिसका तुम आज रथ हाँक रहे हो, अस्याः अष्टमो गर्भः त्वाम हन्ता। अरे इनका 8वां जो गर्भ है वो तुम्हें मारेगा। और महाराज इतना प्यार था, बहन से इतना प्यार था, क्या मारे। एकदम से लगाम छोड़ के तलवार निकाला, क्या प्यार है। और देव की सबके सामने सड़क पर बारात दोनों थे, सबके सामने, बस वो मारने के लिए उद्यत हो गया। इसलिए कंस की दुष्टता प्रकट हुई है पहले ही प्रसंग में। कंस का जो असली परिचय है क्या है, दुष्ट है ये। खलकई प्रीति जथा थिर नानी, दामिनी दमक रही धर्म। लिखा गोस्वामी जी ने, खल कौन होता है,
बोले जैसे बादल में बिजली चमकती है, क्षण भर के प्रकाश हो जाता है, लेकिन उस प्रकाश में आप किताब थोड़ा पढ़ सकते। दामी दमक रही धर्मा, ऐसे ही प्रीति होती है दुष्ट की। क्षण भर के लिए एकदम से प्रीति, क्या बात है, गले लग रहे हैं, और दूसरे क्षण गले पर चाकू रखे हुए। ये है खलके प्रीति जथा फिर नारी। कंस की प्रीति ऐसी है। अभी रथ कांप रहा था, बड़ा प्यार कर रहा था, और जैसे ही समाचार मिला, अरे भाई प्रेम है तो प्रेम करो, मारेगा तो मार देगा, उसमें क्या रखा। प्रेम में लोग प्राण बलिदान कर देते हैं। देवकी तो मारने नहीं जा रही थी, उसका लड़का देखा जाएगा। मरने के डर से संबंध तोड़ दे, मरने के डर से प्रेम तोड़ दे तो प्रेम ही नहीं है। मरने के डर से देश प्रेम छोड़ दे तो कहाँ का देश प्रेम। प्रेम इतनी छोटी चीज थोड़ा है कि मरने के नाम तक छोड़ना, छोड़ दे, तोड़ दे, उल्टा कर दे, ऐसा नहीं हो। तो महाराज ये स्थिति है कंस की, एकदम मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी पति है, परिग्रहण हो चुका है। उन्होंने दुख तो बहुत हुआ, अपमान बहुत हुआ, लेकिन बड़ा हंसते हुए कंस की बड़ी प्रशंसा कर, अरे यार इतने भागी लोग, सोचो आदमी कितना दबा दबा के बोलता है, आप परम दयालु हो, आपका चरित्र इतना यशस्वी है, इतना, इसको बोलते हैं सहानुभूति। कंस जो है न निर्दोष, निवृत्त नहीं हुआ, तो फिर ऐसा हो जाने के बाद न निवर्तत कौरव्य पुरुषार्थ अननुव्रता। तो ये देखा कि कंस जो है निवृत्त तो होता नहीं मारने से, तो आनक दुंदुभी वसुदेव जी का एक नाम है, उन्होंने कहा ये तो इसे निवृत्त होता नहीं, तो किसी तरह से इस समय को टाल देना चाहिए। ये बहुत अच्छा, एक बहुत महत्व का श्लोक है व्यावहारिक धरातल पर। 48वां श्लोक है, 48वां से। जब विकट परिस्थिति आई हो तो उस परिस्थिति को अगर हम लड़ न सके, समाधान न कर सके, तो उसको टाल देना चाहिए। काल में उसका जवाब होता है। मेरे पास अगर उसका जवाब नहीं है, हर परिस्थिति का जवाब मेरे पास नहीं होगा। यदि मेरे पास उसका जवाब नहीं है तो थोड़ा you have to buy some time। काल के गर्भ में उसका जवाब होता है। तो वसुदेव जी यहाँ ये बोलते हैं, प्राप्तम कालम प्रति व्योढो इदं तत्र अन्वपद्यता। किसी तरह से ये काल प्राप्त हुआ है संकट का, इसको किसी तरह से टाल देना चाहिए। और ये है श्लोक, इसको तो समझ ले। कहते हैं मृत्यु हो, देखेंगे इस पर, मृत्यु बुद्धिमता पोह्यो यावत् बुद्धि बलोद्यम यज्ञसो न निवर्तेत नापराधो सिद्धि। बोले अगर मृत्यु आ गई, लोग जरा कई बार लापरवाह होते, लिखा है मृत्यु अगर प्राप्त हो रही है तो बुद्धिमता अपोह्यो, बुद्धिमान व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। अपोह्यो कितना बचना चाहिए? बोले यावत बुद्धि बलोदय, जितना बल है, जितनी बुद्धि है, उसको पूरा लगा करके, है ना, मृत्यु से बचना चाहिए। और फिर भी अगर नहीं निवृत्त होती, यदि असौ न निवर्तेत,
फिर भी अगर निवृत्त नहीं होती तो आपका कोई दोष नहीं। नापराधो अस्ति देहिना, तो देही का कोई दोष नहीं है, लेकिन कहो इनको मरना ही है, जाने दो, ऐसे नहीं करना। यावत बुद्धि बलोदया, ऐसा करते। तो वसुदेव जी को लगा कि इसको तो टालना पड़ेगा। उन्होंने कहा देखो कंस, इससे तो तुमको कोई भय नहीं है, देवकी से कोई भय नहीं, इसके 8वें पुत्र से तुमको भय है, तो 8वां छोड़ो, मैं हर पुत्र हर संतान तुम्हें भेंट कर दूंगा। अब ये है वसुदेव जी की काचल। वसुदेव जी एक तरफ अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल सजग है, क्योंकि पति ही पापी रक्षती, जो रक्षा करे, जो सुरक्षा करे। अब तो उन्होंने साम, पहले तो उसकी प्रशंसा करी है, साम नीति। अब क्या नीति हो रही है? दाम दे करके बचा लेना। उन्होंने वादा कर दिया कि मैं बच्चे दे दूंगा, देवकी को बचाना है। यहां लिखा तीसरा एक वसुदेव जी का मुख्य चरित्र, वो क्या है? कंस जैसा दुष्ट आदमी जिसके मरण की आशंका हो, वो भी वसुदेव जी के वचन पर विश्वास करता। मैंने वसुदेव जी की क्रेडिबिलिटी है ना, वसुदेव जी के वाक्य में जो वजन है वो इतना ज्यादा है कि कंस भी उस बात को स्वीकार करता है कि अगर वसुदेव जी ने कह दिया तो ये धोखा नहीं करेंगे। आप जानते हैं वचन के प्रति जो विश्वास है, विश्वसनीयता है, वो 2 दिन में नहीं आती। जब लगातार व्यक्ति सत्यवादी हो, कभी भी उसने अपने वचन का खंडन न किया हो, तब उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है, और विश्वसनीयता इतनी बढ़ती है कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति विश्वास कर लेता है। तो ये जो हमारे वसुदेव जी हैं, वो अध्यात्म में आगे जाके कहा जाता है, और शिव जी ने भी कहा पार्वती सती सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, अत्यंत निर्मल सत्व मैंने सात्विक अंतःकरण वसुदेव जी। और देवकी, अरे देवकी इतनी धीरवती है, आप इस पूरे प्रकरण में देखोगे, आखिर मारने तो जा रहा था किसको? देवकी को। उन्होंने एक शब्द बोला कि न कंस से कोई बोला, न वसुदेव जी से। ऐसी स्थिर बुद्धि है, ऐसी धीर बुद्धि है देवकी की। भगवान कृष्ण को गर्भ में धारण करने के लिए ऐसा तो चाहिए ना। महाराज यहाँ लिखा है कंस तद्वाक्य सारविद, जरा देखेंगे, ये 55वां श्लोक है। गधा निवृत्ते, अपनी बहन को मारने से वो हट गया। क्यों हट गया? बोले कंस तद्वाक्य में वसुदेव जी की बात, कंस तद्वाक्य सारविद। कंस जो है वो वसुदेव जी के वाक्य के सार को जानता है कि ये व्यक्ति कोई भी अन्यथा भाषण नहीं कर सकता। लोग कहते हैं मैं अपनी जबान लेता हूँ, ये तो 1 नंबर का झूठा है। जबान क्या देती? जबान तो वो दे जो अपने जबान का पक्का हो, यही बोला जाता है, शब्द यही बोला। जो जगह वो उसकी जबान तो कोई लेगा, तुम्हारी कौन लेगा? युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा आता,
पहली बार गड़बड़ द्रोणाचार्य मान लिया। भीम ने उसके पहले कहा था हाँ हाँ अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा तुमको मैंने पढ़ाया है बेटा, मैं जानता हूँ तुम कितने सत्यवादी हो। तो ऐसा सबके कहने से सब लोग मान नहीं जाते। कंसर्न ये सत्य मूर्ति है वसुदेव जी, देवकी जी प्रशांति, धीरज का विग्रह धारण करके बैठे। अब तो सत्य उसमें अवतरित होगा। तो बोलते हैं कंसन पदवाक्य सारवित निवृत्त हो गया, अब महाराज भला बचा हुआ। लेके पहुंचे वसुदेव जी, माता के देव की रो रहे हैं, लेकिन गए उसको दिया। कस देख के हंसता जानता था कि लेके आएंगे। वो कहता है प्रति अंतु तुम्हारो यम नहीं अस्मान में भयम, इससे कोई डर नहीं, ले जाओ इस लड़के को ले जाओ। वो महाराज वसुदेव जी को कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि वो जानते थे कि दुष्ट है कब पलट जाएगा मालूम नहीं, और पलट गया। महाराज नारद जी पता नहीं कहाँ से आ गए। उन्होंने कहा देवर्षि नारद आपका स्वागत है, कहाँ से आया? बोले मैं तो देवलोक से आया, बीच में वैकुंठ होते हुए भी आया। सब वहां का क्या समाचार है? बोले वहां चर्चा चल रही है कि तुम्हारे वध का आयोजन हो गया है, और भगवान अवतार लेने वाले हैं, और ये जितने इस समय आसपास जो भी लोग जन्म ले रहे हैं, जितने बालक, वो सबके सब देवी देवता है, समझ लेना। उस सबके सब तुम्हारे विरोधी। अरे बुलाया उसको लड़के को, इसका मतलब ये भी विरोधी है, ये भी कोई देवता होगा। पत्थर को मारा, उसके प्राण निकल गए। ये पहला वध उसने किया। ऐसे 6 लड़कों को भगवान ने शेष भगवान की ओर देखा, शेष भगवान ने उनकी ओर देखा। बोले भाई आप साथ में बन के जाओगे, और कहीं उसने आपको छेड़ दिया तो पता चला मेरा नंबर ही नहीं आएगा, आप ही छोड़ दोगे उसको। तो इसलिए ये ठीक नहीं रहेगा, आप जाओ, लेकिन आपको मैं कहीं और बोलूंगा। तो ये महाराज गए। शेष भगवान पहले जो लक्ष्मण जी रह चुके हैं, वो गर्भ में आए देवकी के, बढ़ रहा है ना, 8वां हो रहा है। तो कंस ने पहरा बढ़ा दिया। योग माया को बुलाया भगवान ने, बोले देखो भाई एक काम करो, तुम्हारी बहुत पूजा होगी दुनिया में, विंध्यवासिनी होगी, तुम तो जाओ, एक काम करो, 7 महीने का गर्भ हो गया है, और वो प्रसव होने ही वाला होगा और गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए 7 महीने का गर्भ स्खलित करो। और हमारी दूसरी माता जी है रोहिणी, गोकुल में, उनके गर्भ में इनको स्थापित करो। महाराज किसी ऑपरेशन से नहीं हो सकता। 7 महीने का गर्भ कैसे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन योग माया तो अघटन घटना पटी ऐसी है, तो उसने वहां स्खलित किया गर्भ को, और रोहिणी जी गर्भिणी हो गई। वहां बलदाऊ भगवान का जन्म हुआ। तो जय बोल रहा है, बोलिए भगवान बलराम की। ऐसा हो गया। अब जनता में, समाज में कंस की बड़ी बदनामी है। बोले देखो ये कंस इतना दुष्ट है कि इसके भय से गर्भ गिर गया। किसी ने नहीं माना कि गर्भ गिर गया है, किसी ने नहीं माना ये कंस महादुष्ट, इसकी वजह से ऐसा हो। महाराज 8वां नंबर, जब भगवान गर्भ में आए, किसके गर्भ में आए?
वसुदेव के, ये हमारे वेद का विज्ञान है। ऋग्वेद में ऐतरेय उपनिषद आता है, वहां पे बिल्कुल साफ कहा जाता है कि गर्भ जो है जीव वो पिता के शरीर में आता है। यहाँ भी ऐसा ही पिता के शरीर में आता है, क्योंकि वो एक स्थानीय नहीं होता, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता, रक्त के साथ चलता रहता है। जब वो माता के गर्भ में प्रवेश करता है, दिखाई इसलिए देता है क्योंकि वो एक स्थान पे देहव्यापी होने के कारण पिता गर्भवान है, ऐसा लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन एक देशी होने के कारण माता के शरीर में पलता है वो, लेकिन होता है पहले पिताजी के शरीर में जीव आता है। तो यहाँ लिखा वसुदेव जी के शरीर में कृष्ण भगवान आ गए। अब महाराज उनकी आंखें चमक जाती। वसुदेव जी इतने तेजस्वी हो गए जब से कृष्ण भगवान आए। तो लिखते हैं अहो विस्रंसितो गर्भ इति पौरा विचक्रुषुः भगवानपि विश्वात्मा। ये 16वां श्लोक है, देख लें ध्यान से। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेश अंशांशभागेन आविवेश अंशभागेन मन आनकदुन्दुभेः। आनकदुन्दुभेः वसुदेव। तो भगवान भी वसुदेव के पहले मन में प्रवेश करते। वसुदेव जी गर्भवान हो गए, सगर्भ हो गए। सगर्भ हो गए तो कैसा लगते हैं? सविभ्रत, चमकते हैं। वसुदेव जी के चेहरे पे व्यक्तित्व में एक विशेष प्रभाव का प्रादुर्भाव हो गया। सविभ्रत पौरुषं धाम ब्राजमानो यथा रविः। सूर्य की तरह आँख नहीं मिला पाता। दुरासदोति दुर्धर्षो। अब किसी की हिम्मत नहीं करती है कि उनके साथ कोई अवमानना करे। दुर्धर्ष हो गए, दुर्धर्ष ही नहीं अति दुर्धर्ष हो गए। भूतानां संबभूवः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायथानन्दकरं मनस्तः। सा देवकी, अब देवकी के गर्भ में सिंचन किया है, तो अब देवकी जी क्या हो रही है? देवकी जी का लक्षण। सा देवकी सर्वजगन्निवास। जगत जिसमें निवास करता है वो आज देवकी में निवास करते हैं। जी कैसा अद्भुत मामला है। आ देवकी सर्व जगन निवास निवास होता। जगन निवास के निवास का निवास बन गई देवकी। तुलसी भगवान इसका अनुवाद कर। विश्वरूप प्रभु प्रकटे, इसे न वाणी लोग में भी एक छोटा
लेकर के बैठना चाहिए। जैसे प्राइमरी स्कूल में ना जगह लेके बैठते थे हमारे बच्चे, विश्व प्रभु प्रकट है, ऐसे ही ना है विश्वास जग निवास माने हिलमिल के लोग। हमने कहा विश्व, किसी ने कहा विश्वास, अब आया जग निवास। तो जग निवास प्रभु प्रकट, यहाँ लिखा जग निवास निवास भूता। कितना मीठा है। व्याख्या तो एक 2 नंबर की सी। संस्कृत इतनी मीठी है इसकी। बोलते हैं माता देवकी का भाग्य देखो, दुनिया जिसमें रहती है वो माता जी के घर में है। मनोरसो भासी यह उपहासी सुनत धीरमती स्थिर न है। ये दुनिया जिसमें रहती है। बोलते हैं देवकी जी आज के दिन क्या हो गई, सादेव की सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम न रहे, भोजन गेहे शिखे विरुद्धा सरस्वती ज्ञान फले सती। आम वृक्ष रोज आता है कंस देखने के लिए, रोज आता है। मेरा 8वें का नंबर है। आकर के देखता है तो प्रभयादितांतराम, देखता है देवकी का मुख चमकता है, इसकी आंखों से ज्योति निकलती है। और जब देवकी मुस्कुराती है तो वो बड़ा प्रवीत हो जाता है। ऐसा बोलते हैं कोई मुस्कुरावे तो ये डर जाए, क्यों डरता है? गिरोचयन्तीं भवनम शुचिस्मिता, ऐसी पवित्र दिव्य मुस्कान है माता देवकी की। पूरे भवन में राज रही है, विराज रही है। वो बोलता है कंस, कैसे बोल रहा है, एष में प्राण हरा, ये जो गर्भ में आ गया है ये पक्का यही है मेरा प्राण। अरे राम राम, यही कहता तो अच्छा था। कहता है एष में प्राण हरे गुहाम त्रिवंशे होते। बोले जैसे गुहा में सिंह बैठा हो, ऐसे गर्भ में मेरा प्राण हरने वाला बैठ गया है। अब मैं क्या करूं, इसी को मारूं, क्या करूं? ध्रुवं श्रुतो यन्नपुरे अमीदृशी, निश्चित है पहले देवकी ऐसे नहीं थी। पूरा यम ईदृशी न, ये पहले कभी इस तरह से नहीं मुस्कुराती थी। पहले इसके चेहरे पे तेज नहीं था, पहले इस तरह से प्रभाव नहीं था। ये निश्चित है इस समय जो इसके गर्भ में है ये प्राण हरा, ये तो मेरा प्राण होने वाला है। रोज हाजिरी देता था। ऐसा हाजिरी देने से उसके अंतःकरण में कुछ तो हुआ होगा। लिखा देव क्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम। उस समय ब्रह्मा जी आए महाराज शिव जी के साथ। ब्रह्मा भवस्त, ये बहुत दिव्य स्थिति है, गहरी स्थिति। अवतारवाद की व्याख्या भी है, काम न करिष्यम। संस्कृत को बहुत दिया, कर नहीं कहूँगा लेकिन बहुत अच्छा वेदांत की शब्द है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी और उनके पीछे पीछे बड़ा सरकते हुए देवता भी घुस आए। वजह जैसे ही मिला आप करके उन्होंने बहुत गंभीर स्तुति की। सत्य परम सत्य परम सत्य
सत्यम सत्यस्य योनिमेतं च सत्ये, सत्यम भी नहीं। लोग जो है परम सत्यम से इस श्लोक को मिलाते हैं और फिर कहते हैं कि परम सत्यम भी वही जो पहले मंगलाचरण में है, तो कृष्णम भी वही का ही अर्थ है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण भगवान को असत्य तो लिखा है तो अच्छा भाई, ये स्तुति है, मुझे छोड़ना पड़ रहा है। ब्रह्मा जी जब बोले भाई अब समय यहाँ से हटो, प्रसव का समय आया, देवताओं ने कहा पहले आप निकलो, कहीं आप कोई और बढ़िया बात करो और हम लोगों को निकाल दो। तो उनको आगे करके देवताओं ने पहले श्री का सुनो आगे, ब्रह्मा जी को कहा आगे चलो, फिर पीछे शुरू गए। अब वो समय आ गया। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, व्याख्या देखते अगर समझ में आता, नहीं तो आज जारी ये मेरा दिव्य दिव्य श्लोक है, मैं पाठ करता हूँ धीरे से। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यद्धेवाजलजन्मक्षं शान्तक्षग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुः गगनं निर्मलोदयम् महीमङ्गलभूयिश्च पुरग्रामभजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रियः विजालिकुलसन्नादः तमकामनराजयः भववायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनाम् शान्तास्तत्र समिन्धतः मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरगृहाम् जायमाने जने तस्मिन् मे दुःखं भवेत् विद्याधर्यश्च नन्दृतुः सर्वभिः समन्तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुवनांसि मुदान्विताः नन्दं नन्दं जलधराः नन्दं नन्दं जलधराः जगज्जलं सागरं निशीथे तनोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्याम् दिशेन्दुरिव पुष्करः आविरासीत् यथा प्राच्याम् दिशेन्दुरिव पुष्करः। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बोलिए
विष्णुर्वीर्यग्रामे निराधे पादम् सामोढमसियापादुंसोरेश्वा श्री कृष्णाय नमः। ध्यानं निवेदयामि। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादाय ओम विभं सर्वभूतवाक्य विद्यासाङ्गुरम्मा हरि यशोदा जायो लेना में बीतन में सुनाई। सभी बोलेंगे तो मान लाएगा। ये यशोदा जायो लेना में बीतन में सुनियाई पुराण में सुनवाई में सुनवाई तो पुराण में सुनवाई। हरि यशोदा जायो लेना में बीतन में सुनवाई। यशोदा जायो लेना में बीतन में सुनवाई।
तेरी मथुरा में अली जन्म लियो है मथुरा में अली जन्म लियो तेरी मथुरा में अली जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो है अरे गोकुल में झूले पर बेदम में सुनाई गोकुल में झूले पर नामे आके सुनाई यशोदा जायो नैना में बेदम में सुनाई ओ यशोदा जायो नैना में बेदम में सुनाई वसुदेव चले गोकुल चले गोकुल हरि वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल हरे चरण पखारे यमुना में बेदन में सुन आए बधाई हो पखारे यमुना में बेदन में सुन आए पुराण में सुनवाई सोना जानो ललना में बेदन में सुनवाई बधाई हो बेदन में सुनवाई अरे काहे को जब बनुई पालनो अरे को जब बनुई पालनो अरे काहे को जब बनुई पालनो काहे को जब बनुई पालनो अरे काहे के लागे ओदे में बेदन में सुनाई लागे बेदन में सुनाई बेदन में सुनाई हरि पुराण में सुनाई बेदन में सुनाई पुराण में सुनाई हरि यशोदा यशोदा जाय बेदन में सुनाई यशोदा जायो नैना में बेदन में सुनाई हरि गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा हरि गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी कुमार हो जायो ललना में बेदन में बेदन में सुनवाई हो पुराण में सुनवाई बेदन में सुनवाई हो पुराण में सुनवाई हरि यशोदा जायो ललना में बेदन में सुनवाई यशोदा जायो ललना में बेदन में सुनवाई दयानंद भय भजे जायो जायो ओ जायो जायो यशोदा जी लेला बधाई बाजे अंगिना में जायो जायो ओ जायो जायो यशोदा जी लेला बधाई बाजे अंगिना में जायो जायो यशोदा जी लेला बधाई बाजे अंगिना बधाई बाजे अंगिना में बधाई बाजे अंगिना में बधाई बाजे अंगिना में जायो 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 यशोदा की लीला बधाई बाजे अंगिना में जायो जायो यशोदा की लीला बधाई बाजे अंगिना ये आगिया धन्य भयो रे आज आगियो धन्य भयो रे दिलाला को जन्म भयो रे दिलाला को जन्म भयो रे आगियो धन्य भयो रे दिलाला को जन्म भयो रे नाचो सब नाचो
यमुना चोर दे देता बधाई बड़े अंगिना में गायो यशोदा की नाम बजे अंगिना ओ बधाई बड़े अंगिना में 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 गायो गायो जयो जयो यशोदा की लीला बधाई बड़े अंगिना उस खबरी सबने सुनाओ सबने सुनाओ उस खबरी सबने सुनाओ उस खबरी सबने सुनाओ तेरे आगे सब अंग दिखाओ तो चलो आज ये गाना मिलियो बधाई बड़े अंगिना मिलियो बधाई बड़े अंगिना ये पैरों में अंगिना अंगिने में पगना पलना में झूल गए हो यशा को ललना झूल गए हो यशा को ललना अंगिने में पगना पलना में झूल गए हो यशा को ललना झूल गए हो यशा गति नजर तारो सब बधाई बड़े अंगिना बधाई बड़े अंगिना इधर दयानंद भयो देखनिया की देखनिया लाल की देखनिया दयानंद भयो देखनिया को श्री कृष्ण चंद्र भगवान की बधाई हो, जन्म की बधाई हो, बहुत बधाई।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।